हेलो 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 हेलो। सबको नमस्कार है सर। साइंस के 12वें टेस्ट का मैं आपका स्वागत करता हूं। पूरे दिन का जो मेहनत है उसको आपके सामने लेकर आया हूं और उम्मीद करेंगे कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। और बिना टाइम को गंवाए हुए अभी सारे बच्चे जुड़ जाएं तो मैं स्टार्ट करूं। जस्ट 5 से 10 सेकेंड। उससे पहले मैं जो बच्चे जुड़े हुए हैं, चला बहुत सारे फेक चैनल्स बन गए हैं टेलीग्राम पे। एसके झा पीडीएफ करके बहुत सारा फेक चैनल, हमको लगता है 15-20 चैनल बन गया, सब में मेरा फोटो लगा दिया बच्चों ने। तो मैं जो लोग फेक चैनल सर बना रहे हैं, मैं एक बार उनको आगाह कर दूं कि ये गलत है और ये आईटी एक्ट के विरुद्ध है। तो आप पे हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आईटी एक्ट वाले आप पे कार्रवाई कर देंगे और आप फंस जाइएगा। हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे चला, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं चला पे कुछ करूं। लेकिन आईटी एक्ट में ऐसा रूल है कि आपका कंप्लीट जो नंबर से आधार कार्ड होगा और उससे अगर आप किसी अन्य के आदमी के नाम से फेक आईडी बनाते हैं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अभी चला इसके जब पीडीएफ करके चैनल बना दिए हैं, नाम भी हमारा फोटो भी हमारा, और उससे 16,000 बंदों को उन्होंने जोड़ लिया है। तो ये कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ वाली बात है। वो तो चला सारे बच्चे समझेंगे मेरा चैनल है, जबकि वो मेरा चैनल नहीं है। तो मेरा चैनल वो है चला जिसपे 55,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूंगा, वो जो 16,000 वाले ग्रुप में जो भी लोग हैं वहां से एग्जिट करें, और जो बच्चा ये ग्रुप चला रहा है वो उस ग्रुप को बंद कर दें। क्योंकि आईटी सेल से अगर एक भी ऐसा फेक मामला पकड़ा गया और आप पकड़े जाते हैं तो जिंदगी भर आप जॉब नहीं कर पाओगे सर, और मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये सब चीज़ आपके लिए नहीं है। दूसरा, आस एजुकेशन के नाम से जिन्होंने भी फेक बनाया है, आस एजुकेशन एक रजिस्टर्ड चैनल है, अगर आपने उसको बनाया है तो वहाँ भी आप फंस सकते हैं। उसके नाम से, आस एजुकेशन के नाम से 15 से 16 यूट्यूब चैनल्स बना लिए गए हैं जो कि फेक हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है वो मेरा चैनल है। तो आप उसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, और इसलिए उसको सब्सक्राइब कीजिए कि हो सकता है मेरा चैनल कभी हैक हो जाए। इट में भी तो सर हम आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के, जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है आस एजुकेशन पे, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आप तक पहुंच पाएं। नहीं तो बहुत सारे टीचर का ऐसा हुआ है कि चैनल हैक हो गया है और वो लोग बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा सर कि आप उस पर जरूर से जरूर आएं। और आस एजुकेशन में सबसे ज़्यादा, उसमें बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लगभग 7 से 8 हज़ार, उसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप तक पहुंच पाऊं। ऐसा हम सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम सर बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ला रहे हैं तो हम अपना सारा प्रोबेबिलिटी आगे का क्लियर रखते हैं कि अगर ये होगा तो हमको क्या करना है। मतलब हर हाल में हमको बच्चों का साथ नहीं छोड़े, नहीं छूटे, और बच्चे ये ना बोले कि आप सर बोले और ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसलिए अगर आप नहीं, मेरा चैनल हैक हुआ तो आपको हम उसी चैनल पे मिलेंगे जो आस एजुकेशन के नाम से है। ऐसा नहीं है चला तुम सब्सक्राइब कर लेगा तो हमको पैसा मिल जाएगा, इसलिए ये सब नहीं सोचना है। उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि आप 2-2 चैनल ये पैसा कमा रहे हो, ये वो, पता नहीं कैसे सोचते हैं वो। सब्सक्रिप्शन से अगर पैसा मिलता तो सर लोग क्या से क्या कर बैठते। ऐसा कुछ नहीं है चला, हम वो सब नहीं मानते हैं। मेरा चैनल ये भी मोनेटाइज नहीं है, वो भी मोनेटाइज नहीं है, मेरा एक भी पैसा नहीं आता है। तो आप देखते होंगे मेरे चैनल पे एक भी ऐड भी नहीं आता है। तो आप सर कोशिश करेंगे ऐसा करने का, तो हमको लगता है हम लोग सेफ रहेंगे अभी से एग्जाम तक, और हम आप तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए सर यहाँ। आते हैं हम सीधा प्रश्न की दुनिया में। जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो कुछ इस कदर है। कहता है, एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए सर लेकर आए हैं, जो क्वेश्चंस आपको हिला देंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी भी है। कहता है, वन एटमोस्फेयर, वन एटमोस्फेयर कितना सर? वन एटमोस्फेयर इज इक्वल टू व्हाट? तो चला, वन एटमोस्फेयर बराबर, एक है 1.01 × 10⁵, एक है 10.1 × 10⁵, एक है 1.01 × 6 तो सर वन एटमोस्फेयर इज इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, या एटमोस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये 760 mm ऑफ Hg, पारे से कंपेयर करके इसको लिखते हैं 760 mm ऑफ Hg। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ये दो में से कोई एक प्रेशर से आएगा। राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, लिख लिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको, ये क्वेश्चन पूछता है, ये वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
हम उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे 760 mm ऑफ Hg। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है किसको मापने के लिए स्टैलेग्मोमीटर, इस सर हम लोग खूब पढ़ते हैं कि आमीटर से धारा नापते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन सर हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं कि स्टैलेग्मोमीटर, ये सर एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। स्टैलेग्मोमीटर, इसके द्वारा हम लोग पृष्ठ तनाव नापते हैं। क्या नापते हैं सर? पृष्ठ तनाव। श्यानता जो हम नापते हैं सर वो विस्कस मीटर होता है। क्या होता है सर? विस्कस मीटर होता है, जिसके द्वारा हम लोग श्यानता नापते हैं, या विस्कोसिटी मीटर के द्वारा श्यानता नापते हैं। और कहते हैं अपवर्तनांक सूचक, इसके लिए कोई यंत्र नहीं है। प्रकाशीय क्रियाकलाप, इसके लिए भी कोई यंत्र नहीं है। तो ये दो आपको पूछेगा, आप इसको ध्यान में रखें। इसको बच्चा इग्नोर करता है। स्टैलेग्मोमीटर पृष्ठ तनाव नापता है, स्टैलेग्मोमीटर पृष्ठ तनाव नापता है, स्टैलेग्मोमीटर पृष्ठ तनाव नापता है। और शुद्ध गतिक श्यानता विस्कोसिटी मीटर नापता है, और यह पृष्ठ तनाव स्टैलेग्मोमीटर नापता है। इसके लिए कोई यूनिट नहीं है। अपवर्तनांक का सूचक की अगर हम बात करें, इसको हम अपवर्तनांक भी कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं। और ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, ये पूछता है। यह मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। यह मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। यह मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, अगले में चलें। द नेक्स्ट कहता है चला कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। ये कार्य का ना अब बड़ा उल्टा पुल्टा ट्रेंड चल गया है क्वेश्चन का। जब आप देखिएगा सर तो कार्य वाला जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सब बड़ा उल्टे पुल्टे ट्रेंड में आ रहा है, और वहां मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। अब गड़बड़ क्या हो रहा है? तो कहते हैं निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो चला रे, एकदम सिंपल है। एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। देखो ये एक घूमता हुआ पहिया है, बंदूक से निकली हुई गोली है, ये उठाया हुआ मान लो पत्थर है, और ये उठाया हुआ हथौड़ा है ना। तो देखिए अगर हम घूमते हुए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। ये बंदूक से निकली हुई गोली, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगा। और ये पत्थर है हाथ में, कह रहा है कि गतिशील पत्थर है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। और अगर हम एक उठाया हुआ हथौड़ा होगा तो इसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा। इसमें चला गुरुत्वीय, कभी कभी क्या करता है ना, स्थितिज ऊर्जा भी दे देता है और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी दे देता है। चूंकि ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन उठाए हुए ऐसे, इसलिए इसका आंसर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा नहीं रहे तब इसका दूसरा आंसर स्थितिज ऊर्जा होगा। इसका ध्यान रखना है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसको आप लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे सर? इसको आप लैंग्वेज में लिखिए कि उठाए हुए हथौड़े में, हम इससे पहले भी ये प्रश्न लेकर आए थे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लिख लीजिए इसको अलग से। उठाए हुए हथौड़े में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। उठाए हुए हथौड़े में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए सर। और इसी में लिखें घूमता हुआ पहिया, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा के। बंदूक से निकली हुई गोली, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगा के। और गतिशील पत्थर, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगा के। और एक उठाया हुआ पत्थर, पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा पीई। राइट इट डाउन। हो गया। यहां सर खाली ध्यान ये रखना है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी ऑप्शन में रहता है और स्थितिज ऊर्जा भी ऑप्शन में रहता है, तो मामला गड़बड़ ना हो। इसलिए अगर दोनों ऑप्शन में रहे, एक ऑप्शन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जैसे इसको सर हम क्लियर ही कर देते हैं, फिर पहले ही क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो चला, हमेशा कार्य की अगर हम बात करें तो काम अधिक किस में होगा, इसका ध्यान रखना। थोड़ा सा ध्यान दो तो हम समझा देंगे। कार्य अधिक जो होगा ना, स्थितिज ऊर्जा में कार्य कम होगा, स्थितिज में कार्य कम होगा और गतिज में कार्य अधिक होगा। ध्यान दीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा में कार्य अधिक होगा
और गतिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा में कार्य अधिक होगा। गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो गतिज ऊर्जा में कार्य अधिक होगा और स्थितिज ऊर्जा में कार्य कम होगा। ध्यान दीजिएगा, कार्य गतिज ऊर्जा में ज्यादा होता है और स्थितिज ऊर्जा में कम होता है। उस आधार पे अगर हम बात करें फिर भी मेरा मामला नहीं बनता है। एक उठाया हुआ पत्थर द्वारा अधिक कार्य करेगा तो एक उठा हुआ पत्थर में स्थिति ऊर्जा होता है तो इसमें कम होता, तो ये होगा नहीं आंसर। बाद बाकी सब में गति ज्यादा है, तो जिसमें गति सबसे ज्यादा होगा उसमें कार्य सबसे ज्यादा होगा। जिसमें चला गति सबसे ज्यादा होगा, हम ये मानते हैं कि गतिज ऊर्जा में कार्य ज्यादा होता है। जिसमें गतिज ऊर्जा होता है उसमें कार्य ज्यादा होता है, लेकिन अगर गतिज ऊर्जा में कार्य ज्यादा होगा तो ये तीनों में गतिज ऊर्जा है। ओरिजिनल क्वेश्चन है चला, अगर तुम देखा होगा तो तुमको पता चला होगा तीनों में गति ऊर्जा है। अगर तीनों में गति ऊर्जा तो उसमें सबसे ज्यादा गति जिसमें होगा उसमें गति ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। देन व्हाट इज द आंसर? बंदूक से चलती हुई गोली, इसमें सबसे ज्यादा गति होगा। एक घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ए की बी की सी की डी, बी फॉर बॉल इज द आंसर। लिख लिए? लिख लिए सर। सारा क्वेश्चन आप अगर पीडीएफ नहीं बनाए हुए हैं तो ए नंबर ऑप्शन ए ऐसे लिखिए, एक घूमता हुआ पहिया गतिज ऊर्जा, बंदूक की एक चलती हुई गोली गतिज ऊर्जा, गतिशील पत्थर गतिज ऊर्जा, एक उठाया हुआ हथौड़ा स्थितिज ऊर्जा। इस हिसाब से आप जल्दी से लिख लीजिए सर। और पीडीएफ तो मैं कहूंगा कि कितनों पैसा लग जाए लेकिन पीडीएफ जरूर से जरूर प्रिंट करवा के लाना ही लाना है। थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए सर, हम पूरा का पूरा पीडीएफ आपको 10 क्लास का पहले ही दे देंगे, लेकिन अभी चला बुक पे बहुत ज्यादा हम वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि बुक बहुत ज्यादा जरूरी है। सब उल्टा पुल्टा बुक मार्केट में आया हुआ है जिसमें कहीं से किसी का भी एक्सपीरियंस नहीं लगता है और पता चला कोई भी मैटर लेके छाप देता है। तो सर हम चाहते हैं कि एक बुक ऐसी आए जिससे बच्चा हमको क्रेडिट दे कि सर आपके बुक से लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस तो नहीं लेकिन मोर देन 99% आपके बुक से रहे। हम ऐसा अभी काम कर रहे हैं। चला अब होगा क्या ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम पूरा जोर उस पर लगा दिए हैं। अब देखो, अगर चला तुमको कहे ना कि उठे हुए हथौड़े में, एकदम आराम से भाई मेरा, सोना मेरा, शुगा मेरा, उठे हुए हथौड़े में, उठे हुए हथौड़े में एक ऑप्शन आपको दे दे स्थितिज ऊर्जा, तो लड़का खट से एकरा मार के निकल जाता है, हाँ स्थितिज ऊर्जा होगा। और दूसरा ऑप्शन दे दे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। एक ऑप्शन दे दे स्थितिज ऊर्जा और दूसरा ऑप्शन दे दे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो आप सर इसका प्रॉपर्ली ध्यान रखेंगे कि अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ रहे तो ये आपका फर्स्ट आंसर होगा, ये फर्स्ट आंसर होगा और ये आपका सेकंड आंसर होगा। यू विल राइट हियर, आपका आंसर यहां पर ये हो जाएगा। अगर ये नहीं रहेगा तब ये होगा, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन है। इसलिए जैसे हम कहेंगे सर, एकदम सिंपल सा बात है कि अगर हम एक लाइन में दो इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो ज्यादा एग्जैक्ट होगा। हम कहेंगे कि बताओ ये कैसे मरा, हम कहेंगे ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, आप कहिएगा चाकू। तो इससे ये बातें क्लियर नहीं होती कि क्या हुआ। अगर आप कहते हैं चाकू से मर गया तो दोनों बातें क्लियर हो गई कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ और क्या हुआ परिणाम कि वो मर गया। जैसे हम कहेंगे क्या हुआ इसको, तुम कहेगा मर गया, तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि किससे मरा। और अगर हम कहेंगे क्या हुआ इसको, तो तुम कहेंगे चाकू, तो ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि चाकू के बाद हुआ क्या। और अगर हम कहते हैं चाकू से मर गया तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्लियर होता है। तो अगर हम स्थितिज ऊर्जा मारते हैं मतलब सिर्फ चाकू, और चाकू से मर गया तो इससे दोनों बातें क्लियर हो जाती। समझा ये कॉन्सेप्ट गुरु जी का? ठीक है, तो आंसर ये होगा। राइट इट डाउन। इस क्वेश्चन को जल्दी से सर आप लिख लीजिए, राइट इट हियर, जल्दी से लिख लीजिए सर, जल्दी से लिख लीजिए, राइट इट डाउन। हेलो, लिख लिए सर, लिख लिए, लिख लिए, हो गया। अब देखिए सर,
तो आप समझ गए होंगे कि क्या मामला है। चाकू और चाकू से मर गया, दोनों में अंतर है। ये चाकू है और ये चाकू से मर गया है। आते हैं चला अगले प्रश्न की ओर। देखता है चला कितना अच्छा तुम्हारे लिए हम सजा सजा के लाते हैं। पूरा दिन मेहनत करते हैं कि तुम्हारे लिए शाम में कुछ बेहतर कर पाएं और तुमको अच्छे से पढ़ा पाएं। और कम से कम इसका क्रेडिट तो हमको देना ही पड़ेगा तुमको। और चला एक भी फेक क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे, हम ये मानते हैं कि हो सकता है मेरा पढ़ाया हुआ कुछ नहीं पूछे, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन ही पढ़ा रहे हैं। चला पूछेगा कैसे नहीं, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि आप रेगुलरिटी मेंटेन रखिए तो हम आपकी पूरी सेवा कर देंगे सर। कहता है जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रहपथ, हम ये क्वेश्चन क्यों लाए हैं तुम कहेगा ये हम जान रहे हैं। हम इसलिए लाए हैं चला कि तुम न्यूमेरिकल देख के डरो मत। हम यहां कुछ कहना चाहते थे, एक संदेश आपको यह देना चाहते थे कि अगर तुम मेरा चला है तो न्यूमेरिकल देख के डरो मत। जिसको डर लगता है सुबह 9 बजे न्यूमेरिकल फ्री है, आके क्लास करो और क्वेश्चन देखो और डरो एकदम नहीं, पढ़ो। डरो नहीं, पढ़ो। अब बोले सर कैसे? कहते हैं एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रहपथ में घूमता है। ये मान लो कि कोई उपग्रह है जो 40,000 किलोमीटर, या ग्रह है कुछ भी जो 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रहपथ में घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो चला अगर कोई भी किसी भी ग्रहपथ में घूम रहा है, कोई भी किसी भी ग्रहपथ में घूम रहा है, तो अगर कह दे तुमको कार्य की गणना कीजिए तो कार्य का मान 0 हो जाएगा। चला कार्य का मान जो है ना 0 हो जाएगा। तुम ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ऐसे देखता है या निकल लेता है, कैमरा नहीं पढ़ना है, हाँ ये सब नहीं बनता। हिम्मत ला चला, क्वेश्चन कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तेरा, क्वेश्चन तू बनाएगा, इट्स माई गारंटी। एक भी ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं जो तोरा से होकर गुजर जाए। वेट। कहते हैं चला जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर के त्रिज्या के ग्रहपथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो चला अगर ये एफ डब्ल्यू कार्य की अगर हम बात करें, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो अगर ये ग्रहपथ में घूमेगा तो जहां से चलेगा वहीं पर आ जाएगा, जहां से चलेगा वहीं पर आ जाएगा। ये सब जानता है, बस तो और हिम्मत बढ़ाना हम चाहते हैं कि तू रुकना नहीं पढ़ना, तू छोड़ना नहीं पढ़ना। तो यहां से जब 40,000 किलोमीटर ये चलेगा तो विस्थापन जहां से चला वहीं पहुंच जाएगा, तो जहां से चला वहीं पहुंच जाएगा। चला विस्थापन 0, अब विस्थापन 0 तो किया गया कार्य 0, इसलिए इसका आंसर 0 जूल हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब इसके 0 जूल के लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखे सर, हम एक चीज समझ पा रहे होंगे कि डेली डेली आपको जीरोक्स करवाने में बहुत दिक्कत हो रहा होगा। हम बहुत जल्द आपके लिए सर सारा सेट का पीडीएफ हम एकदम समझो कि इस सप्ताह भर खाली बर्दाश्त कर लो। अगला सप्ताह से हम एक साथ तुमको देंगे 5 या 7 जो भी पीडीएफ होगा एक साथ देंगे ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो। अब चला देखो, तो कहता है एक उपग्रह पृथ्वी के चारों 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रहपथ से घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो गया। लिख लो यहां पर क्योंकि एस 0, क्योंकि एस बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि एस यानी विस्थापन इज इक्वल टू कितना 0। 4 नंबर देके लिख लो क्योंकि विस्थापन 0, और एकदम रुकना है, चला पढ़ना है। 70 केजी का भार, देखो चला यहां भार जैसे कहता है लड़का 70 केजी का भार डब्ल्यू मान लेता है। बात पता है, हम क्वेश्चन में बड़ा झोल है। भार, वजन, द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय बल, इस सब में कुछ पचरा में नहीं फंसना, यूनिट देखना है। यूनिट क्या देखना है कि अगर केजी है ना तो इसका मतलब चला द्रव्यमान है, और अगर डब्ल्यू है ना चला इसका मतलब भार है। भार, कभी कभी वजन, यहां भी द्रव्यमान को भी वजन लिख देता है, तो लड़का वजन का मतलब भार, वैसे होना ये चाहिए कि भार बोले तो वजन, लेकिन चला द्रव्यमान को भी कहीं कहीं वजन लिखता है। हमको उस पर नहीं जाना है कि वजन लिखा है कि भार लिखा है कि गुरुत्वीय भार लिखा है, गुरुत्वीय द्रव्यमान, ये चला कहां मिलेगा। गुरु जी का ज्ञान है जो बहुत ज्यादा डिस्कशन, बहुत ज्यादा क्लास लेने के बाद मेरे अंदर आया है, जो हम तुमको दे रहे हैं। और तुम तो चटा थैंक यू नहीं बोलता है, तुम तो दुष्ट है। अब देखो, अगर हम द्रव्यमान, वजन, भार इस सब के पचड़ा में ना फंसना, जब बोरा में की करना, यूनिट देखना। जुगाड़, साइंस बोले तो कथी जुगाड़।
यूनिट देखना, अगर किलोग्राम है ना अगर मतलब द्रव्यमान है वो तेज झोल जाल नहीं, अगर मतलब एम है। और अगर चला न्यूटन में है ना, अगर न्यूटन है, क्या है चला न्यूटन है, इसका मतलब समझ लेना भार। अगर न्यूटन है इसका मतलब कथी है, भार है। कुछ बच्चा कह रहा है कि सर एनर्जी कम है, एनर्जी कम नहीं है चला, धीरे धीरे समझाएंगे, जीरो लेवल का बच्चा समझेगा। ये मेरा परम कर्तव्य है कि उस गरीब बच्चे को भी मैं ऊपर लेके आऊं जो बच्चा आज तक शिक्षा से दूर है और नहीं पढ़ पाया है। इसीलिए चला स्लो एनर्जी तो माँ कसम उतना है कि तुम कभी मिल थोड़ा सा ढाही लगा के थोड़ा हम माँ कसम केने फेंकेंगे, सोच भी नहीं सकता है तुम, दुष्ट कहीं का। 70 kg, m इज इक्वल टू 70 kg है ना चला, भार है। देखो भार है जबकि ये द्रव्यमान है, लिख दिया 70 kg के भार। यहां तो लड़का कहेगा 70 kg W हो गया, ना चला kg है ना, kg है तो m हुआ। 70 kg के भार उठाने के लिए 9800 जूल, यानी चला 9800 जूल की ऊर्जा दे दिया है तुमको 9800 जूल का प्रयोग किया गया। भार को डैश ऊंचाई तक उठाया जा सकता है, h का मान वाट। हम बोले थे चला आज न्यूमेरिकल के क्लास में भी बोले थे, g का मान अपने मन से लेना है, लेकिन कितना लेना है तो देखना है। अगर ऑप्शन में 0 है, पॉइंट कहीं नहीं है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। और अगर ऑप्शन में पॉइंट है या 9.8 का गुणज है तब 9.8 लेना है। अब चला की करेंगे बता, अब क्या करें। हमको लगता है चला पहले पीडीएफ देंगे, चलवा सबको बहुत मदद मिल जाएगा। रुक हम जुगाड़ करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है, जैसे चला ना mgh की बात हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, और हाफ mv² की बात हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ। एक लाइन के बाद तुम कहेंगे मास्टर ना ही समझे, अगर चला mgh दिया हुआ रहे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, और अगर mv दिया हुआ रहे तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² लगाओ। यहाँ mgh दिया हुआ है तो कार्य की अगर हम बात करें, कार्य बोले तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और mgh लगा देंगे, इसका वैल्यू है 9800 रख दो, m का वैल्यू है 70, g का वैल्यू है चला 10 और इंटू h कर दो, यू विल गेट द आंसर। देखो कितना आता है, 20 गेल लो, h इज इक्वल टू 98 बटा 7 इज इक्वल टू 14 आंसर, यू विल गेट द आंसर। अब तुम कह रहे मास्टरवा ई काहे बताया, बताते रुक तेजगरा बच्चा सबको भी बताते मामला की है कि ना, तू फंसेगा न चला, ये हमरे पता है। तनी लिख तो जल्दी से, लिखा तब हम बताती कि की मामला है। और चला तू ही जान ले, तू जो समय हमको दे रहा है ना, तो अरे समय के भरपूर यूज हम कर देंगे। आ जाए इधर, लिख लिया ना। अब तरह हम बताते हैं, जैसे अगर कहेगा किसी पत्थर को उठाने में किया गया कार्य, किसी पत्थर को उठाने में किया गया कार्य mgh। अगर किसी पत्थर को ऐसे चला उठाता है, उठाने में किया गया कार्य mgh। किसी पत्थर को देखना, एन बोरा में जब चला थ्योरी जब तक तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, तुम पतो नहीं चलेगा कि रिजल्ट हुआ काहे नहीं। क्वेश्चन जब तुम अच्छा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में तेरा पते नहीं चलेगा कि मां का हमारा रिजल्ट हुआ काहे नहीं, पढ़े तो खूब थे। एक नंबर के तो गेम है चला, मात्र 1 नंबर, ओकरे से झोल सब क्लियर हो जाएगा। कहते हैं किसी पत्थर को उठाए रखने में किया गया कार्य, ये होता है चला 0। दोनों में डिफरेंस है, मामला गड़बड़ है। हम इसका भी क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर कहेगा किसी वस्तु को ऐसे उठाने में किया गया कार्य तो mgh, उठाए रखने में किया गया कार्य तो 0, क्योंकि विस्थापन 0।
उठाने में किया गया कार्य, किसी पत्थर को उठाने में किया गया कार्य, इससे तो MGH लगा देना। उठाए रखने, लड़का को फुर्सत है उतना पढ़ेगा। पत्थर उठाया, मारो, 0। अरे दुष्ट, पत्थर को उठाने में किया गया कार्य तो MGH, उठाए रखने में कहेगा तब न विस्थापन। देखो चला डेप्थ, जल्दी से लिख, राइट इट डाउन मैन, जल्दी से लिख, यस टाइप कर। हो गलो चला, लिख ले। अगला प्रश्न में चल यो, लिख ले कि ना? यस यस यस। ले अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, ये मानव भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या है? चला रे, ग्रसनी, ग्रासनली, ये सब अलग अलग चीज है। ग्रसिका, सब अलग अलग मामला है। ग्रसनी, ग्रासनली, एक और होता है ग्रसिका। देखो चला, हम थोड़ा दिखाती है। ये मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहां पर चला ग्रसनी है, यहां पर चला क्या है? ग्रसनी है। यहां पर चला ग्रसिका है। ध्यान देना, यहां से यहां तक ये ग्रसनी है और यहां से ये ग्रसिका है, और ये दोनों मिला के चला ग्रासनली है। तुम कहेगा रे मास्टरवा बुझ लिया नहीं, ये तीनों वर्डे में गेम है। चला, वर्ड तीनों अलग अलग है, तुम ध्यान से देखो। ग्रसनी की फिर से हम बात करेगी। ये ग्रसनी यहां, ग्रसिका यहां, और ये दोनों को मिला के हो गलो ग्रासनली। यहीं चला। अब ध्यान से देखो, कहता मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या है? तो चला यहां से भोजन और हवा दोनों लेते हैं हम, यहां तक। इसके बाद फिर भोजन जो है अंदर प्रवेश करता है। तो अगर हमको भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग रहे तो ग्रसनी मारेंगे, और ग्रसनी नहीं रहे तब ग्रसिका मारेंगे। ई भी ग्रसनी नहीं रहे, ये पहला ऑप्शन होगा। ई नहीं रहेगा, सॉरी, तो ये दूसरा ऑप्शन होगा। ई नहीं रहे तो ये तीसरा ऑप्शन होगा। लिख लो, से मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग, लिख दो। भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग, पहला ऑप्शन होगा ग्रसनी, ई दूसरा ऑप्शन होगा ग्रासनली, क्योंकि ग्रासनली का एक हिस्सा ग्रसनी है, और तीसरा ऑप्शन होगा भाई मेरे ग्रसिका। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लो। चला, लिखा? ये पहला ऑप्शन होगा तुम्हारा ए नंबर, ये दूसरा ऑप्शन होगा, और ये तीसरा ऑप्शन होगा। राइट इट डाउन। हो गया? अरे हो गया। हमको पता नहीं चलता है। चला, अजीब अजीब बच्चे आते हैं और अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं, अजीब अजीब फोन करते हैं। एक लड़का कहता है सर, फोन किया, देखो, कहता है सर ठीक ठाक है ना? बोले हाँ भाई बहुत अच्छे से हैं। कहता है सर बेसिक वाला बेचवा देवे कि ना? माँ कसम, मतलब क्या रेट रहेगा? ऐसे बोलता है चला कि तू सोच नहीं सकता है। तुम उसको बोले भाई ठीक लग रहा है तुमको ऐसे बोल रहा है, ये हम दुकान है ये, तो मतलब वो भी वीडियो देख ही रहा होगा अभी। हम आज उसको बोला नहीं सर हम ऐसे ही पूछे कि क्या रहेगा पैसवा उसवा, मतलब एकदम लगेगा ना सीधा हर्ट पे लगता है। चला, तुम कुछ भी कर दो वो वही, मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले पे क्या बीतना है। मतलब कंप्लीट डिस्करेज हो जाते हैं कि बोल कैसे रहा है बंदा, जिसके लिए इतना करो। अब आओ चला, छोड़ो ये सब बात। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंद होते हैं, सब अलग अलग वेराइटी के होते हैं। एगो लड़की फोन की पंजाब से, कहती है
ये तू बेसिक किधर पढ़ाता? मैं बोला आप कौन बोल रहे हैं? वो मेरा छोड़ो ना, तू किधर से बोल रहा है? पटना से तो? बोला हाँ पटना से बोल रहे हैं। वो तू साइंस पढ़ाता ना? लो मम्मी से बात कर। उनकी मम्मी ले ली फोन, कहती ये तू साइंस पढ़ाता? हाँ साइंस पढ़ाते। ये कुछ वो टाइम टेबल बता, कैसे तू क्या पढ़ाता है, तू अच्छा पढ़ाता है? माँ कसम क्या बोल रहे हो यार? हम बोले टाइम टेबल हम आपको मैसेज कर देते हैं। तो कहती क्या बोल नहीं सकता तू? बोला हाँ लिख लो टाइम टेबल। मतलब तू सोच नहीं सकता, आज तक मेरे मम्मी से हमको इतना डर नहीं लगा होगा जितना इस काल्पनिक मम्मी से हमको लगा है। मतलब बड़ा अजीब फीलिंग्स आया हमको। ऐसे ऐसे कुछ कुछ लोग हैं भाई, लेकिन सब गुरु जी के पास आया है, सब बढ़िया है, ऑल इज वेल। कहते हैं चला बड़े परमाणुओं वाले तत्व कहते हैं चला बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं। एकरा में चला बड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है। एक बात बताओ चला, बड़े परमाणुओं से बनने वाले बंध, पता हमको एक बात बता चला, एकदम सिंपल, एकदम कथी सिंपल। एकरा में तू कमजोर मजबूत कुछ हो मार के चल आता, इसीलिए हम तोरा पास लेके आए। मान लो चला कि ई आदमी, ई पापा, ई मम्मी और ई तू नालायक, ठीक ना? और यहां पर ये पापा, ये मम्मी और तू नालायक, नालायक नहीं लायक, ठीक है? हमको ये बताइए सर, ये पापा मम्मी के जितने आप यहां दूर हैं और ये पापा मम्मी के आप नजदीक हैं, एकदम सिंपल चला। अगर पापा मम्मी के से दूर हैं और पापा मम्मी के नजदीक हैं, तो यहां पर जो बॉन्ड है ये दोनों के बीच में, ये बॉन्ड कहीं ना कहीं कमजोर है। अगर आप गांव में हैं तो पापा मम्मी के यहां हैं आप, अब पटना है इसका मतलब दूर है, तो ये बंधन कहीं ना कहीं कमजोर है। बाबूजी का कहीं ना कहीं आदेश का अवहेलना आप कीजिएगा और कहीं ना कहीं आप उल्टा कीजिएगा। लेकिन अगर आप नजदीक हैं तो ये बंधन मजबूत है। प्यारे बच्चों आपने क्या सीखा? हेलो 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 हेलो, साउंड जा रहा है क्या? साउंड तो ठीक है चला, एक आध दुगो तो एकदम डीजे के मजा ले। हम जानवर निकाल के दे देंगे ना तो कहेगा खून, खून किधर है? वेयर इज द ब्लड मैन? हमको लगता है ना कि हमको आधे के लिए चला तुम्हारे लिए गर्दन काट दी है, कहेगा कहाँ खून, कहाँ गिरा? वेयर इज द खून? अरे दुष्ट, अब की करने बता, कितना बढ़िया साउंड जा रहा है, पिटू पिटू करेंगे हम तेरा।